आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज द रचनाकार्स। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत सन 1949 में हुई थी। 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया था। इसी कारण से 1953 से पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हो और आगे वाला अपने इंग्लिश झाड़ने में लगा हो? ऐसी बात नहीं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, पर ऐसे भी तो हो सकता है कि हमें हिंदी में ही बात करना पसंद हो। कुछ लोग तो शायद ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों को दिखाना होता है कि देखो मुझे इंग्लिश आती है, तुम्हें नहीं आती, शर्म करो। पता नहीं कैसा दिखावा है ये। देखो, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह देख लो, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई फॉर्म फिल करना क्यों ना हो, हर जगह ही इंग्लिश के साथ किसी और लैंग्वेज का ऑप्शन ज़रूर होता है। क्यों कुछ लोग इंग्लिश बोल कूल बनने की कोशिश करते हैं? सबकी बात नहीं कर रही, कुछ हैं नमूने। कुछ तो उन लोगों को अनपढ़ गंवार भी कहते हैं जो इंग्लिश नहीं जानते। क्या ये सही है? या इंडिया में हो तुम, इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं है यहाँ। एक और सवाल था, कभी सुना है कि फॉरेन कंट्री में हिंदी या फिर कोई और इंडियन लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो? नहीं ना। तो फिर इंडिया में किसी को इंग्लिश आने या ना आने से उसका क्लास क्यों डिफाइन किया जाता है? इंडिया में तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है। वहाँ इतने कम लोग कोई इंडियन लैंग्वेज जानते होंगे कि उनकी आसानी से गिनती की जा सकती है, पर यहाँ गिनती करना नामुमकिन है। माना ये तब से चला आ रहा है जब से ब्रिटिश रूल था, पर अब तो ब्रिटिश चले गए ना, तो फिर भी उनके कल्चर, उनके लैंग्वेज का इंडिया पे इतना प्रभाव क्यों है? भारत के लोग फ्रेंच, जर्मन और भी ना जाने कौन कौन सी भाषाएं सीखते हैं, पर फॉरेन में कभी किसी को हिंदी कोर्स करते सुना है? और पंजाब का तो रिवाज है भाई, 10th 12th करो, आइलेट्स करो और बाहर जाओ। यहाँ रखा क्या है? 54 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी बोले जाने के बावजूद भी हिंदी को वो पहचान और इज्जत आज तक नहीं मिली है जो उसे मिलनी चाहिए। हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी इंग्लिश सीरीज़, फिल्में और बुक्स पढ़ते हैं, पर जब भी हम कभी ऐसे हालातों का सामना करते हैं तो ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में घूमते हैं।